सवाल पूछा है कि क्रोध और काम वासना को कैसे जीतें। असल में ये सवाल ही गलत है। जीतने के लिए कुछ होना तो चाहिए। आप लड़ ही किससे रहे हैं? क्रोध से? काम वासना से? पहले आप ये देखें, जब आपको क्रोध आता है तो क्या आप उस समय मौजूद होते हैं? या जब आपके भीतर काम वासना उठती है तो क्या आप उस समय मौजूद होते हैं? नहीं। जैसे ही तुम्हारे भीतर क्रोध सक्रिय होता है या काम वासना सक्रिय होती है, तभी आप अनुपस्थित हो जाते हो। एक बेहोशी छा जाती है। जैसे ही आप अपने प्रति होश साध लेते हो या कहूँ जाग जाते हो, तो आपको किसी को हराना नहीं है, बल्कि आप हारना बंद कर देते हो। जब आप शांति से अपने आप को देखोगे तो देखो, क्रोध और काम वासना क्या है? केवल कुछ विचार हैं। और विचार जब तक शक्तिशाली होते हैं जब तक कि आप उनके साथ खड़े हो। जब आप विचारों को छोड़ देते हो, अब विचार आएंगे, उन्हें छोड़ना ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हाँ, उनका साथ देना या ना देना ये हमारे हाथ में होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमारे भीतर काम वासना के विचार आते हैं या क्रोध आता है या किसी भी प्रकार के विकार आते हैं, तो उस समय हम अपना तादात्म्य उनके साथ जोड़ लेते हैं, या कहें उनके साथ एकाएक हो जाते हैं, उनके साथ ही बहने लगते हैं। असल में क्या करना है, जब भी आपको क्रोध आए या काम वासना के विचार उठें, तो आप उनका साथ देना छोड़ दें, केवल होश साधने का प्रयास करें। अगर आप अपने गुस्से के समय में थोड़ा सा भी होश साध पाएं और उस गुस्से को देखें, उस क्रोध को देखें, तो आप क्रोधित हो ही नहीं पाओगे। आप गुस्सा हो ही नहीं सकते। आपके भीतर जो परम तत्व है वो आत्मा, आप उसे इतनी छोटी सी चीजों से लड़ा रहे हैं या उनसे जीतने की बात कर रहे हैं? आत्मा एक परम शक्ति है जिसने समस्त संसार को संभाले हुआ है, और आप उसे लेकर बिल्कुल छोटी चीजों से लड़ने का प्रयास कर रहे हो। बस खाली होश साधना अपने मूल आत्म स्वरूप से जुड़ने जैसा ही है। जैसे ही आप अपने आत्म स्वरूप से जुड़ते हैं, वैसे ही आपके सभी विकार क्षुद्र हो जाते हैं, अर्थहीन हो जाते हैं, एक सपना, एक माया, एक झूठ हो जाते हैं। आप जब भी अपने भीतर उठ रही काम वासना से लड़ते हो या क्रोध से लड़ते हो, उस समय आप वहाँ मौजूद नहीं होते। पूर्णतः बेहोशी की अवस्था होती है। इसीलिए उस समय आप सही फैसला नहीं ले पाते, आप उसमें बह जाते हैं और बहुत से गलत काम कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप रिलैक्स होते हैं, आपका शरीर और मन शांत होता है, तब आपको पता लगता है कि वो बेहोशी की अवस्था थी। जब तक आप बेहोशी की अवस्था में होंगे, अर्थात जब आपके भीतर क्रोध होगा या काम वासना होगी, वो बेहोशी की अवस्था होगी। उस बेहोशी की अवस्था में आप होश नहीं साध पाओगे। आपको पता ही नहीं होगा कि मेरी ये बेहोशी की अवस्था है। आपको लगेगा आप पूरी तरह से होश में हो, और क्रोध में आकर लड़ोगे, झगड़ोगे, कई बार हत्याएं भी हो जाती हैं। काम वासना में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब काम वासना सक्रिय होती है तो बेहोशी पूरी छा जाती है, तो उसमें भी आपकी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है, और आप वो सभी काम करते हो जो बाद में आपको पता लगता है कि आपने गलत किया। यानी जब आपको पछतावा होने लगे, जब आप शांत हो जाओ, तो समझो अब आपका थोड़ा थोड़ा होश सदा। फिर आप कहते हो कि उस समय रुक जाता तो ऐसा ना होता, उस समय अगर ठहर जाता तो मैं इतना क्रोध ना कर पाता, तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। तो यहाँ पर आपको लड़ना किसी से नहीं है। आप अपने विचारों से लड़कर नहीं जीत सकते, आप अपने क्रोध से लड़कर नहीं जीत सकते, आप काम वासना से लड़कर नहीं जीत सकते, और ना ही ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। जब आपके भीतर काम वासना उठे, क्रोध उठे या किसी भी प्रकार का विकार उठे, तो देखो कि हो क्या रहा है, अंदर चल क्या रहा है। क्रोध में आकर कौन किसे मारना चाहता है, कौन किसकी हत्या करना चाहता है, या कौन किसका नुकसान करना चाहता है। उससे फायदा किसे होगा? इस शरीर को, मन को, आपके अहंकार को, या अंदर जो बैठा देख रहा है, जो आपका होश है, उसे। जैसे ही आप इतना सब कुछ एनालिसिस कर पाते हो और इतना समझ पाते हो, आप देखोगे क्रोध गायब हो गया। फिर आप यह भी देखोगे कि जिस कारण आपको गुस्सा आ रहा है, जिस व्यक्ति की वजह से आ रहा है, वो भी बहुत छोटी सी घटना है, बहुत छोटी सी बात है। क्या फर्क पड़ता है कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या कहता है? सब अपना अपना जीवन जीते हैं, हम भी अपना जीवन जी रहे हैं, और जिन शरीरों को हम एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, ये शरीर भी यहीं छोड़कर जाना होगा। यह सब समझ में आने लगता है। जैसे ही आपके भीतर काम वासना उठती है, सेक्स की भावना जागती है, उस समय होश साध लो, देखो क्या हो रहा है। लेकिन काम वासना या क्रोध के समय, उस समय अपना होश साधना ये लगभग लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि आज के मनुष्य के अंदर स्थिरता नहीं है। एक उतावलापन है, एक प्रकार का पागलपन। तो अगर आप इस उतावलेपन को, इस पागलपन को साथ लेकर चलोगे और बेहोशी की अवस्था में चलोगे,
तो दुनिया के सभी विकार तुम्हारे साथ ही चलेंगे। ध्यान या आध्यात्मिक की सभी क्रियाएं असल में ये आपको शांत करने के लिए ही हैं। आपका उतावलापन, पागलपन, इन सबको शांत करने की चीजें हैं। ध्यान में आपको कुछ मिलेगा नहीं, मैंने इस बात को कई बार बोला है। ध्यान में बस तुम्हारा मूल स्वरूप जागने लगता है, तुम्हारा होश सधने लगता है। और किसी के प्रति भी होश सध जाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। आप कुछ भी करें, किसी स्त्री को देखकर आपके अंदर कुछ गलत भावना आ जाती है, या किसी व्यक्ति को देखकर क्रोध आ जाता है, किसी की बात सुनकर क्रोध आ जाता है, तो वो आप करो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। या आपके अंदर कोई गलत आदत भी है, कोई एडिक्शन है, आपको लगता है कि ये गलत है, तो आप उसे कर सकते हो, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन वहाँ होश सधना जरूरी है। अगर होश नहीं है तो सारी क्रियाएं गलत हैं। जैसे ही इन सब के प्रति आपका होश सधेगा तो ये चीजें आप कर नहीं पाओगे, ये होंगी ही नहीं। तो क्रोध और काम वासना से लड़ना नहीं है आपको, बस जागने की कोशिश करनी है।